है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, है ना। तो अब आप लोग देखना ध्यान से बेटा, सब बच्चे बोर्ड पे, कि ये लास्ट न्यूमेरिकल है, होमवर्क में हमने दिया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, है ना। आवेश का मान हमें दिया गया था, आवेश का मान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग काफी पहले हो गई है, अब तो इवनिंग वाला टाइम हो गया है। सब लोग शांति से बोर्ड पर देखे, बहुत लेट ज्वाइन करते हो आप लोग, खास करके पीयूष। चलो सब बच्चे जल्दी देखो, आवेश Q की वैल्यू हमें दी गई है बेटा, कितनी है, -80 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन ग्रुप में पढ़ा हुआ है, सब बच्चे देखना। आप लोगों ने किया नहीं है, होमवर्क में दिया था लेकिन थोड़ा लेट दिया था कल हमने शाम को। -80 माइक्रोकूलम आवेश है किसी वस्तु पर, हमने बोला था ना होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। अब इस वस्तु पर, जिस वस्तु पर इतना आवेश है, उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। तो पहले बात तो यही कंफर्म कर देते हैं कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। तो आप देख रहे हैं इस वस्तु पर कितना आवेश है, -80 माइक्रो, म्यू का निशान है, म्यू मतलब माइक्रो कूलम। तो आप देखेंगे माइनस लगा है, माइनस कब आता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके पास क्या होगी, अधिकता होगी। कमी तो होने का सवाल ही नहीं बनता है। कमी तो जब होती है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन इसने तो लिए हैं, हमें कैसे मालूम कि इसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि इस पर ऋण आवेश है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पर ऋण आवेश है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये आंसर तो अपन ने पहले ही कंफर्म कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसके लिए अपन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सामने क्या होगा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, आवेश के क्वांटीकरण का, Q = ±NE। ये न्यूमेरिकल हमने क्यों दिया, इतने करवाने के बाद भी लास्ट क्यों दिया, हमारा मन क्यों नहीं भरा इतने न्यूमेरिकल देने के बाद भी। इसके पीछे वजह ये है, साल में एक बार मुस्कान को देखना, मुस्कान अभी तक नहीं आई है, क्या वजह है, और उन्होंने हमें कल मैसेज भी नहीं किया है, क्योंकि लिंक डायरेक्ट हमारे यहाँ से नहीं पहुंचती है, उनके पास आप सेंड करते हो तब पहुंचती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इसके लिए हम आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, Q = ±NE। अब सब बच्चे ध्यान से देखना है, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ Q यानी कि आवेश की वैल्यू रखना है, और आवेश की वैल्यू रखना है तो हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर आवेश की वैल्यू, ये जो आवेश की वैल्यू माइक्रो कूलम में दी है, म्यू और सी बना है, म्यू मतलब माइक्रो, सी मतलब कूलम। इस वैल्यू को पहले हमें सही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है, माइक्रो कूलम नहीं, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किसमें चल रहा है, माइक्रो कूलम में। तो फिर हम इसको सही कैसे बदलेंगे, तो आप देखेंगे माइनस का 80 लिखा है, बस म्यू की वैल्यू रख देंगे हम, और म्यू की वैल्यू कितनी सिखाई गई आपको, 10⁻⁻⁶, और कूलम की जगह कूलम। अब आपका आवेश अपनी सही अवस्था में आ गया है, कूलम वाली अवस्था में। आवेश को किसमें लिखा जाता है, कूलम में लिखा जाता है, उसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। माइक्रो लगा हुआ था, माइक्रो को हटाना थी, इसलिए माइक्रो को हटाने के लिए हमने माइक्रो की वैल्यू रख दी है ना। और हम यहाँ साइड पे लिख भी देते हैं, आप लोग भूल जाते हो शायद बार बार, कि माइक्रो की वैल्यू होती है, माइक्रो को म्यू से डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ये हमने आपको बेसिक में साइंटिफिक नंबर सिखाए हैं, उनमें हमने आपको सब कुछ लिखवाया हुआ है ना। अब आप देखेंगे माइक्रो की वैल्यू रख दी, अब आपका आवेश सही अवस्था में आ गया, तो Q की जगह हम Q की वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 80 × 10⁻⁻⁶ लिख दिया आवेश की वैल्यू। अब क्या करना है, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें निकालना है, प्लस माइनस हमें लगाना नहीं है, इनटू, अब E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू आप लोगों को बड़े अच्छे से याद हो गई होगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से अपन उसको बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको बड़े अच्छे से याद हो गई होगी। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आप देखेंगे कि
अब हमें आज इस क्वेश्चन में इस वैल्यू के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इससे पहले जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए हैं, किसी क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं लगाया वैल्यू के आगे, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के आगे माइनस लगा रहे हैं। याद करो, जब पहले दिन हमने न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करवाए थे तब हमने ये बोला था कि कुछ खास क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ खास केस ऐसे बनते हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन के माइनस लगाना बहुत जरूरी होता है, बाद बाकी किसी में कोई जरूरी होता नहीं है, क्योंकि लगा देंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसलिए। लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस लगाना जरूरी है। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आपका आगे पहले से किसमें दिया हुआ है? माइनस में। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगी, -h लिखना पड़ेगी, पूरी कंप्लीट वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हमें कोई न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में आवेश का मान अगर पहले से माइनस में दिया हो तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन का जो मान लिखना पड़ेगा वो पूरा लिखना पड़ेगा, -h लिखना पड़ेगा। मतलब कि माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ और वैसे हमने अभी तक जितने न्यूमेरिकल किए हैं किसी में भी माइनस नहीं लगाया था न्यूमेरिकल में, है ना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में नॉर्मल प्लस लगाया था। ठीक, अब आप देखेंगे माइनस का 80 × 10⁻⁻6, ये इंटू में है, इधर आ जाएगा तो किस में आएगा? अपॉन में। 1.6 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू n। यहाँ कौन बचेगा? n बचेगा। बचेगा कि नहीं? ये इंटू में थी वैल्यू, इस साइड आ गई तो अपॉन में आ गई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या होगा? माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ लिखा है 1.6, तो 1.6 लिखा है तो इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। और पॉइंट को कैसे हटाएंगे आप लोग जानते हैं? पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी। अभी 80 था, अब कितना हो गया? 800। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो एक जीरो आ गई। एक जीरो क्यों आई? क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट था इसलिए। तो क्या हो गया? 800 × 10⁻⁻6 अपॉन 16 × 10⁻⁻19 अपॉन इधर n। सही चल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इधर इंटू में थी, इधर आई तो अपॉन में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट हटाया, एक जीरो ऊपर आ गई, 800 हो गया। बाद बाकी वैल्यू सब सेम लिखी है आपके सामने। वाह वाह, क्या बात है। बच्चों की नींद खुलती थोड़ी है सुबह, आराम से बच्चे ज्वाइन करते हैं। अब आप देखिए 16 से आप 80 को काटेंगे, 16 की टेबल में 80 कितने टाइम आती है? 5 टाइम आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? तो आप देखेंगे ऊपर कितना हो जाएगा? 5 और 0 यानी कि 50। 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा। बताओ किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और इधर कौन बचेगा? इधर तो n चल ही रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। कैसे? 50 × 10⁻⁻6 और प्लस की 19 पावर सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस की पावर बड़ी है। तो 19 में से 6 आएगा, कितना बचेगा? 13 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 50 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, यानी उस पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। किस पदार्थ पर? जिस पर इतना आवेश है, -80 माइक्रोकूलम आवेश है, उस पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। होगी कि नहीं होगी? अधिकता क्यों होगी? हमने बताया था क्योंकि इस पर ऋण आवेश है, और ऋण आवेश कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और लिए होंगे तो क्या होगी? अधिकता। तो हम लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे चूंकि पदार्थ पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, अतः उस पर कितने लिखा है? 50 × 10⁻13। 50 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इससे पहला पॉइंट, आवेश
बीजगणितीय योग का पालन करता है। आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है, सिखाया है हमने। पहला गुण है आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है, सब बच्चों को सिखाया है हमने। आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है। दूसरा पॉइंट लिखे सब बच्चे, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, ये भी सिखाया है हमने। आवेश संरक्षित रहता है। और तीसरा पॉइंट, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। चौथा पॉइंट, दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। बोर्ड पर लिख के रखा है हमने, इसलिए कोई बच्चा रह जाता है तो। अगला लिखें, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। लिख लिया सभी बच्चों ने आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन था आवेश के मूल गुण लिखिए। हमने बताया आवेश के मूल गुण निम्न हैं। पहला पॉइंट हमने लिखवाया था, आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है। इस पर हमने आपको न्यूमेरिकल भी लिखवाए और ये नियम भी आपको लिखवाया है। किस तरह से पालन करता है, हमने इस नियम में लिखवाया है कि किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर अलग अलग दिशाओं से जितना आवेश आता है वो सब आवेश का योग उस वस्तु का कुल आवेश होता है, लिखवाया था। और उस पर न्यूमेरिकल भी करवाए आपको काफी। तो आवेश बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है, मतलब हम इसे जोड़ सकते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आवेश के बारे में, आवेश संरक्षित रहता है। इस पर भी हमने क्वेश्चन लिखवाया है, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। आवेश को ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता रहता है और संरक्षित रहता है। ठीक है, अब आप देखेंगे आवेश एक अदिश राशि है। ये भी आप लोगों को पता है कि आवेश की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। जो इस चैप्टर का क्वेश्चन लिखा है आवेश किसे कहते हैं, उसी में हमने लिखवाया है आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, ये किसी भी दिशा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायर पर डिपेंड होता है।
आवेश किसके अंदर फ्लो होता है, चार्ज किसके अंदर फ्लो होता है, केबल के अंदर। जैसे मान लो चार्जर की केबल है, चार्जर की केबल में चार्ज फ्लो हो रहा होगा, यानी आवेश फ्लो हो रहा होगा। अब इस केबल को आप इधर उधर कैसे भी कहीं भी फोल्ड कर दो, तो जिधर केबल डाइवर्ट होगी, जिस दिशा में केबल मुड़ेगी, उस दिशा में आवेश को जाना ही जाना है। अगर केबल ऊपर गई है तो आवेश को ऊपर जाना है, केबल नीचे मुड़ गई है तो आवेश को नीचे जाना है। तो आवेश की दिशा तो बार बार केबल के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि आवेश को केबल के अंदर ही फ्लो होना है, इसलिए आवेश की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। इसलिए आवेश एक अदिश राशि है। आ मतलब नहीं, दिश यानी दिशा, जिसकी कोई दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में जा सकता है, इसलिए आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट, ये तो आप लोगों को पहले से पता है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम बार बार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेश का मतलब समझते हैं ना, अगर कहीं प्लस प्लस सजातीय मतलब समान जाति वाले आवेश, अगर कहीं प्लस प्लस या माइनस माइनस समान जाति के आवेश हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सजातीय आवेश। और ये सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे को देख करके दूर भागना, है ना। और विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत जाति वाले आवेश, सिखाया कि नहीं सिखाया, वी मतलब विपरीत, जातीय मतलब जाति वाले आवेश। अभी 11 बजे की एक्स्ट्रा क्लास हुई थी सैटरडे को, उसमें भी हमने सिखाया था। तो विजातीय आवेश मतलब कि विपरीत जाति वाले आवेश, जैसे कि प्लस माइनस, विपरीत जाति के हो गए, विजातीय आवेश हो गए, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है। इसका हमने लिखवाया आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है ना। जैसे किसी वस्तु पर आवेश आ गया, उससे टच करके हमने दूसरी वस्तु को रख दिया तो दूसरी वस्तु पर चला जाएगा। इस प्रकार आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता रहता है। तो ये आपके 5 पॉइंट है जो आवेश के मूल गुण हैं, जो कि हमने आपको लिखवा दी है। लेकिन ये आप लोगों को पहले से पता था कि आवेश में कौन कौन से मूल गुण होते हैं। शायद हम ये आप लोगों से पूछते भी, लेकिन आज अपना टाइम काफी खराब हुआ है, इस वजह से हमने आप लोगों को पूछने में टाइम बर्बाद किया नहीं आज, है ना। किसी का कोई डाउट तो नहीं इनमें से किसी पॉइंट पे, इसको साफ कर दे और अगला क्वेश्चन लिखें फिर अपन, ठीक। किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आसानी से। ओके ओके, देखो अब देखो बेटा, अब क्या होना है, अब हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन पहले एमपी बोर्ड में नहीं हुआ करता था, पहले एमपी बोर्ड चलता था 2018 से पहले, तब ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं था फिजिक्स में 12th क्लास में। जैसे ही एनसीईआरटी आया, सीबीएसई वाला सिलेबस यहाँ पर आया, एमपी बोर्ड को लागू किया, वैसे ये क्वेश्चन आया। मतलब कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। 2019 से आप लोगों के सिलेबस में आ गया है, 2019 से पहले की फिजिक्स में ये आपके सिलेबस में नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी है, तो जब अपन उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। सब बच्चे देखें ध्यान से, आप देखेंगे हमने आपको बेसिक चीजें उस दिन कुछ बताई थी कि जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये प्लस प्लस या माइनस माइनस समान आवेश है, तो इनको हम सजातीय आवेश कहते हैं। कौन से आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश। और ये सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे को देख करके दूर भागते हैं। आप लोग एक चीज हमारी नोट करना, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, जो चीज ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, जो चीज पेपर में बार बार पूछी जाती है, हमें तो मालूम रहता है क्या पूछा जाता है पेपर में बार बार, तो जो चीज पेपर में बार बार पूछी जाती है उस चीज को तकरीबन पर डे हम बोर्ड पर लिखते हैं, पर डे बोर्ड पे बताते हैं। क्यों, तुम लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि घर पे पढ़ोगे, तो यहाँ कम से कम रोज रोज उस चीज को बोर्ड पे देखोगे तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा।
जो चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है उसको तो हम पर डे आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं, बार बार बोर्ड पर लिखते रहते हैं, शायद एक आध दिन बचता हो, क्यों, जिससे आपको रोज रोज देख के वो अपने आप याद हो जाए, इसलिए। तो आप देखते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनको सजाती आवेश कहते हैं। सा मतलब समान जाति वाले आवेश, और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसी तरह से अगर कहीं एक प्लस का आवेश और एक माइनस का, तो इनको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं विजातीय आवेश। और विजातीय का मतलब होता है वि मतलब विपरीत, और जातीय मतलब जाति वाले आवेश, मतलब कि विपरीत जाति वाले आवेश। और ये विपरीत जाति वाले आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं हम, आकर्षित, प्रतिकर्षित, विजातीय, सजातीय का, लेकिन ऑफलाइन क्लास होती, तो ऑनलाइन में तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, इसलिए। तो अब आप देखेंगे कि प्लस माइनस विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सत्यम पंडित जी कहाँ चले गए हैं वीडियो ऑफ करके अपनी? तो अब आप देखेंगे, इस पे हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था उस दिन, जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपने देखा था, घरेलू क्वेश्चन था, डेली लाइफ से प्रैक्टिकल संबंधित, कि ये आपके दो वायर है, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना। तो हमने ये बताया था कि इनमें से कौन सा वायर जब कोई व्यक्ति पकड़ता है तो उसे झटका लगता है और करंट उसे दूर फेंक देता है, और ऐसा कौन सा वायर है जिसे कोई व्यक्ति पकड़ ले गलती से तो वो व्यक्ति उससे चिपका रह जाता है, उसे छूटने का मौका भी नहीं मिलता है। बताइए कौन बताएगा आप लोगों में से इसके बारे में, किसको बताया, जल्दी बताना बेटा। देखो, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है तो आपको पता है जमीन से हमें अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग मतलब नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हैं। और वो नेगेटिव चार्ज हमें अर्थिंग जमीन से मिलती है कब, जब हम जमीन के कनेक्शन में डायरेक्ट हो, स्लीपर वगैरह ना पहने हो तब, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, स्लीपर नहीं पहनी है, तो उसे अर्थिंग मिलेगी। और वो क्या करे कि सपोज दैट प्लस वाले वायर को गलती से पकड़ ले, तो जमीन से उसे अर्थिंग मिल रही है, उसकी बॉडी के अंदर अर्थिंग आ रही है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है जमीन से। और उस व्यक्ति ने कौन सा वायर पकड़ लिया है, पॉजिटिव। अब वो व्यक्ति जब पॉजिटिव वायर पकड़ लेगा तो पॉजिटिव वायर उसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में है माइनस वाला आवेश, ऋण आवेश, जो कि उसे जमीन से मिल रहा है। और वायर कौन सा पकड़ा है उसने, प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति इस वायर से चिपका रह जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, उसने स्लीपर नहीं पहनी है, उसे जमीन से अर्थिंग मिल रही है, ऋण आवेश उसे जमीन से मिल रहा है, लेकिन इस बार उसने माइनस वाला वायर पकड़ लिया, प्लस वाला नहीं पकड़ा, तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की बॉडी में जमीन से अर्थिंग आ रही है, मतलब कि ऋण आवेश आ रहा है जमीन से, और उसने वायर भी कौन सा पकड़ के रखा है, वायर भी उसने ऋण आवेश वाला पकड़ के रखा है। तो वायर का ऋण आवेश और उस बॉडी के अंदर जो अर्थिंग आ रही है जमीन से, वो वाला ऋण आवेश, दोनों ऋण आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा कि ये करंट उस व्यक्ति को झटके के साथ दूर फेंक देगा। तो आप देखते हैं कि जब किसी को प्लस वाले वायर से करंट लगता है तो वो व्यक्ति चिपका रह जाता है, उसे छूटने का मौका नहीं मिलता है, उसकी आवाज तक नहीं निकलती है। और माइनस वाले वायर से जब करंट लगता है तो आप देखेंगे कि वो करंट उसे झटके के साथ व्यक्ति को दूर फेंक देता है। क्यों, कि वो माइनस उसे प्रतिकर्षित करता है, इसलिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम अपने घर पे कैसे चेक करेंगे कि कौन से वायर में प्लस का करंट आ रहा है और कौन से वायर में माइनस का करंट आ रहा है। आप लोगों को पता है ना, घर पे दो वायर होते हैं, एक वायर प्लस का, एक वायर माइनस का। प्लस वाले में प्लस का चार्ज आता है, माइनस वाले में माइनस का चार्ज आता है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कौन से वाले वायर के अंदर प्लस का चार्ज है, कौन से वाले के अंदर माइनस का चार्ज है, कोई बताएगा इस बारे में, कोई बच्चा बताओ जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। इसके बारे में अपन टेस्टर से पता कर सकते हैं बेटा। अगर आपने प्लस वाले वायर को टेस्टर से आपने टच कर दिया, प्लस वाले वायर को, तो आप समझ लो आपका टेस्टर जल जाएगा, उसमें जो लाल बत्ती रहती है वो जल जाएगी, रेड सिग्नल दिखा देगा कि ये प्लस का वायर है। लेकिन अगर आपने टेस्टर से इस माइनस के वायर को टच कर दिया, इस माइनस के वायर पे टेस्टर लगाया,
तो आपका टेस्टर नहीं जलेगा, उसका रेड बत्ती जो है वो नहीं जलने वाला। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है तो ये माइनस का वायर है, और इसमें जल रहा है तो ये प्लस का वायर है। लेकिन इससे दुर्घटना होने की बहुत कंडीशन बढ़ जाती है। कैसे? कोई बच्चा जिसे पता नहीं है कुछ भी, कोई बच्चा जो नहीं जानता है आवेश के बारे में, और उसने माइनस वाले वायर पे टेस्टर लगाया, और माइनस वाले वायर पे टेस्टर लगाया तो आपको पता है टेस्टर जलता नहीं है माइनस वाले वायर पे, उसकी बत्ती रेड नहीं होती है माइनस वाले वायर पे। अब रेड नहीं हो रही है तो बच्चा सोचेगा कि शायद इसमें करंट नहीं है, उसे नहीं मालूम कि ये वायर माइनस का होगा इसलिए यहाँ टेस्टर नहीं जल रहा है। बच्चे को ऐसा लगेगा शायद इस वायर में करंट नहीं है इसलिए टेस्टर नहीं जल रहा है, और वो बच्चे ने गलती से इस वायर को पकड़ लिया तो बच्चे को तो करंट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो ये तो दुर्घटना वाली बात हो जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ऐसी कोई मशीन है जो ये बता सके कि आपके किसी तार में या किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का आवेश हो, चाहे प्लस वाला और चाहे माइनस वाला, क्योंकि टेस्टर ओनली प्लस वाले आवेश को चेक करके बताता है, माइनस वाले को टेस्टर बताता नहीं है। तो क्या ऐसी कोई मशीन है या कोई ऐसा यंत्र है जो बता सके कि किसी वस्तु पर आवेश है या फिर नहीं है, किसी भी तरह का, और कम से कम आवेश को भी वो बड़ी आसानी से बता सके? जैसे आप देखें, जैसे हमने बताया था कि ये आप मार्कर या पेन मान लो, इसको बालों के साथ घर्षण करवाया तो इस पर भी आवेश आ गया, पर ये बहुत कम होता है, बहुत कम आवेश है, तो इसे तो टेस्टर नहीं बताएगा। पर क्या ऐसी कोई वस्तु है जो इसके भी आवेश को बता सके कि इस पर आवेश आया है? ऐसी कोई वस्तु है आप लोगों की नजर में? अगर किसी बच्चे को पता है ऐसे किसी यंत्र या वस्तु का नाम तो आप लोग बता सकते हैं, और नहीं पता है तो फिर बोर्ड पे देखो। तो इसके लिए फिजिक्स में एक यंत्र का आविष्कार किया गया, उस यंत्र का नाम है स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। इंग्लिश में इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी, ये इसे हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इंग्लिश में, हिंदी में स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी और इंग्लिश में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब आप देखेंगे ये जो स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी है उसमें आप ध्यान से देखें सब बच्चे स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी में, कि ये स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी क्या काम करता है। तो ये स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी हमें किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, और किसी भी तरह का आवेश हो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, और कितना भी कम आवेश हो, ये हर तरह के आवेश को बता देता है। ये टेस्टर की तरह काम नहीं करता है कि केवल प्लस का बताएगा माइनस का नहीं बताएगा, ये हर तरह के आवेश को बताता है, प्लस माइनस वाले को, और इसके साथ साथ आवेश का मान कितना भी कम हो तब भी ये उसे बता देता है। तो फिर इसका नाम स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी क्यों रखा गया? इसका नाम स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें स्वर्ण मतलब होता है सोना। क्या होता है? स्वर्ण मतलब सोना। पत्र मतलब, पत्र आप जानते हैं, अगर पत्र नहीं जानते तो आप फॉल समझते हैं, इंग्लिश वर्ड होता है फॉल या पन्नी जिसे बोलते हैं, है ना। तो स्वर्ण पत्र यानी इसमें सोने के पत्र होते हैं, बहुत हल्के हल्के, बहुत ज्यादा हल्के, इतने हल्के कि आप फूंक मार दो तो वो उड़ जाए। सोचो आपकी फूंक में कितनी एनर्जी है। स्वर्ण पत्र यानी सोने के पत्र होते हैं बहुत ज्यादा हल्के, और वो पत्रों की सहायता से हम किसी वस्तु पर वैद्युत है या नहीं है वो हम पता करते हैं। कैसे करते होंगे जरा उसे हम देख लें, नहीं देख सकते, टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। तो फिर अब हम इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है ना।